सो हेलो मेरे प्यारे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो फटाफट से पहले तो यार ये कमेंट करके बता दो कि क्या आपके जूनियर कॉलेजेस यानी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के कॉलेज जो है वो रीओपन हो गए हैं आफ्टर योर समर वैकेशन ऑफिशियल तौर पे। अगर हो गए हैं तो यस टाइप कर देना, नहीं हुए तो लिख देना कि नहीं सर अभी तक कॉलेज रीस्टार्ट नहीं हुए। देखो दोस्तों, आज का जो वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि जो भी हमारे प्यारे 11th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी पास आउट हुए हैं 10th स्टैंडर्ड में से, अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, एडमिशन प्रोसेस पूरा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने के लिए। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ऑब्वियसली 11th से 12th में जा चुके हैं। और मैं बता दूं 12th स्टैंडर्ड वालों, जून का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है। आज 20 जून है, 10 दिन है जून का, तो उसको जाने दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 6 महीने हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जनवरी में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल, ओरल, वाइवा ये सब में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, प्रीलिम्स भी होता है, और फेब से तो आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग को अपनी पढ़ाई की शुरुआत अभी के अभी शुरू कर देनी है, वो भी इफेक्टिव तरीके से। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शुरू कैसे करें, क्या करें, ये सारा चीज बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन पूरा पूरा देख लेना ताकि सारी चीज समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर कॉलेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जे आर कॉलेज चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जिसमें हम साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम तीनों स्ट्रीम को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे साइंस एंड कॉमर्स के लिए फिलहाल मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आर्ट्स के लिए वीडियोस बन रहे हैं धीरे धीरे करके, और सारी चीजें अवेलेबल हम कर देंगे। तो आज का मेन जो वीडियो है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप लोग को कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे आपको हेल्प मिले, एक पुश स्टार्ट करने में हेल्प हो सके कि भाई पढ़ाई शुरू ऐसे करनी है, क्या स्टडी मटेरियल है, कैसे आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रह सकते हो, ये सारा चीज बताऊंगा। उसके पहले अगेन, अगर आप 11th के हो, 12th के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों स्ट्रीम के लिए हो, तो आप हमारे जे आर कॉलेज का ऐप, जो कि हमने न्यूली रिसेंट में लॉन्च किया है, जिसका नाम है दोस्तों जे आर कॉलेज ऐप। मेरे पीछे एक लोगो दिख रहा होगा, सेम लोगो का आपको जे आर कॉलेज ऐप दिखेगा। प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करना जे आर कॉलेज, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालने की कोशिश कर दूंगा। प्ले स्टोर में जाओगे, जे आर कॉलेज डालना, इसी प्रकार का लोगो दिखेगा। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे, और हम प्लान कर रहे हैं फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल, जो कि फ्री में आपको मिलेगा। कुछ पेड कोर्सेज भी हम लाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, वो तो मिलेगा ही आपको। लेकिन अभी फिलहाल में सबसे पहले हम आपके लिए कुछ फ्री टेस्ट सीरीज लाने वाले, जो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने में और अपने माइंड को शार्प करने में हेल्प करेगा। तो फटाफट से सभी से रिक्वेस्ट है, जाके डाउनलोड कर लेना हमारे जे आर कॉलेज ऐप को। देर मत करना, ठीक है, सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोग का। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे। देखो कॉलेज जो है, ठीक है ना, स्टार्ट हो गए हैं तो कमेंट कर देना यस सर हो गए हैं। लेकिन मान लो कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको भी अपनी स्टडी की शुरुआत अपने एंड से शुरू कर देनी है। क्योंकि होता क्या है कि कई सारे ऐसे जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा डिले करते जाते हैं, और जब सितंबर अक्टूबर आ जाता है तो फिर रियलाइज होता है कि काश मैंने जून जुलाई से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता। क्योंकि देखो साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, बहुत ही बड़ा सिलेबस है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों मिलाओगे लगभग 60 के ऊपर चैप्टर्स है। समझ रहे हो 60 का चैप्टर्स कितना होता है। वैसे कॉमर्स, आर्ट्स भाई जाने ही तो इतना खतरनाक चैप्टर्स होते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए अगर जिसके पास समय है, जो अर्ली स्टार्ट करता है, उसके लिए कुछ नहीं, वो आराम से कंप्लीट कर देते हैं सिलेबस, रिवीजन करने का भी समय मिल जाता है, तो उनके लिए इजी है। लेकिन जो स्टार्ट ही नहीं करेगा उनके लिए तो दिक्कत होगा। तो पहला क्या करना है, पढ़ाई जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, अभी के अभी स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। मान लो आप साइंस स्ट्रीम वाले हो, तो 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर फिजिक्स का रोटेशनल डायनेमिक निकाला, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर निकाला सॉलिड स्टेट, जाके सर्च करो सॉलिड स्टेट बाय जेआर कॉलेज, रोटेशनल डायनेमिक बाय जेआर कॉलेज, ऐसा हमारे चैनल का नाम डालोगे ना तो लेक्चर वीडियोस आपको मिलेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, और इतना डीप में पढ़ाते हैं ना कि साथ साथ आपका एमएसटीसीडी प्रिपरेशन भी हो जाता है, इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं। सभी जाके देख सकते हैं। कॉमर्स का भी सेम उसी प्रकार के सारे वीडियोस प्रेजेंट है, ठीक है। आर्ट्स के लिए भी वीडियोस अवेलेबल हो रही है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं करोगे तो यह आपका लॉस है कहीं ना कहीं। देखो मैं तो अपने एंड से दिन रात एक करके मेहनत करके आपके लिए हमेशा आता रहूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ के 90% निकालते हैं, एप्लीकेशन से पढ़ के तो भाई और अच्छा निकालते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी। तो एक टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज होती है जो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेशंस में कैसे भी उठ रहे थे, कैसे भी सो रहे थे, कभी भी मन किया पढ़ा, नहीं मन किया नहीं पढ़ा। लेकिन अब आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक बहुत सारे टाइम टेबल दे दिए हैं। अगर आपको भी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। एक सेपरेट टाइम टेबल आपको आफ्टर योर स्कूल कॉलेज रीओपनिंग का अलग से डिजाइन करके दे दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट या फिर टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आपको अपना स्टडी को इफेक्टिव तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो जैसे मैंने बोला कि आप जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो पहले कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो और एक टाइम टेबल बनाओ। जैसे लेट से मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे समझ लो बना, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मंडे आप क्या पढ़ोगे। लेट्स से मंडे आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो, पूरा दिन फिजिक्स पढ़ने वाले हो, तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे कैसे? तो मैंने क्या बोला कि यूट्यूब पे आना है, जेआर कॉलेज पे। अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आराम से आओ जेआर कॉलेज पे, टाइप कर दो फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम डालो और आगे लिख दो बाय जेआर कॉलेज लेक्चर वीडियोस। पहला लेक्चर देखो, दूसरा लेक्चर देखो। तो कम से कम कोशिश करना है कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको देखना है, ठीक है। जब आप 2 से 3 वीडियो देखोगे तो आपको धीरे धीरे करके उन टॉपिक्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं था तो भी आपको नॉलेज आने लगेगा। फिर क्या करना है, उन टॉपिक्स के ऊपर क्या क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होता है ना हर चैप्टर के पीछे, उसमें देखना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाता है गूगल से, आपको मिल जाएगा 2025 26, ठीक है ना, इस साल जो हुआ 24 का 2-3 साल का पेपर उठाओ और देखो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसा बना था, और उस चैप्टर के क्वेश्चन के नोट्स आपको अगर मिले हुए हैं अच्छी बात है, नहीं मिले आप डाइजेस्ट रिलायबल जो भी होता है ना वो सब खरीद के रख लो यार, बहुत काम आता है वो सब चीजें, और याद करना शुरू करो। तो हर दिन कम से कम, अगर आप, मैं आपको अभी से ही बोलूं जो खासकर 12वीं का बच्चा है उसके लिए बोल रहा हूं, तो हर दिन आपको 2 से 3 घंटा अगर आप ये कर लेते हो, जिसमें 1-1.5 घंटा वीडियो देख लिया और 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लिया, सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही एक दिन में करोगे, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे ना, दिसंबर तक हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर आपका पढ़ के हो जाएगा और आपका 80 to 90% 12th बोर्ड में निकालने का सपना पूरा हो जाएगा, ये गारंटी है। साथ साथ एमएसटीसीटी प्रिपरेशन भी हो रहा रहेगा और हम आपके लिए कुछ नई चीज भी लाएंगे, जैसा मैंने ऐप बोला ना, क्या बोला कि आपको डाउनलोड करके रख लो, तो कुछ क्रैश कोर्स में लाऊंगा एमएसटीसीटी के लिए, स्पेशली आपके लिए, तो वो भी जुगाड़ कर रहा हूं, टेंशन मत लो। बहुत सारी चीजें, और इसीलिए बोल रहा हूं एप्लीकेशन को अभी के अभी जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये पहला काम करोगे। वही जो 11वीं का बच्चा है वो क्या करेगा, 12th वाले को तो मैंने बता दिया, चलो भाई उनका तो क्लियर है कि भाई बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन 11वीं का क्या, तो 11वीं को बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, लेकिन 11वीं क्या है, फाउंडेशन है। 12वीं एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। जो फाउंडेशन मजबूत करके चलेगा वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। जो फाउंडेशन मजबूत नहीं करेगा, 11th में बंक मारेगा, घूमेगा, लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगा, उसका कंसेप्ट थोड़ा भी जीरो रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो जब 12वीं तक पहुंचेगा तो उसकी बिल्डिंग हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई फाउंडेशन मजबूत ही नहीं है। 12वीं में उसको समझ में आएगा कि यार मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहां से आया ये, और टीचर्स आपको क्या बोलेंगे पता है, ये हमने 11th में पढ़ा था इसके लिए ऐसा आया। आप बोलोगे सर पढ़ा ही नहीं था 11th, तो आपकी गलती है ना भाई। तो वो चीजें हैं वो आपको करनी है, ठीक है। तो एक चैलेंज के रूप में लो और अपना स्टडी को इफेक्टिवली स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पूरा सिलेबस के वीडियोस प्रेजेंट है जैसे मैंने बोला। अब आपके लिए सबसे पहला टारगेट, 12वीं वालों के लिए यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, लाइक जुलाई एंडिंग अगस्त की शुरुआत में आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ जाएगा। तो उसके लिए 3-3 4-4 चैप्टर अपने टीचर से पूछ लेना। अगर आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए तो टीचर को पूछना कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, उसकी स्टडी स्टार्ट कर लो। ये काम कर लोगे। 11th वाले का अभी तक मेरे हिसाब से अभी जून 20 तारीख है, तो अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ होगा या फिर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि कॉलेज स्टार्ट होने के पहले ही 11th स्टैंडर्ड का आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 12वीं का पूरा कंप्लीट है, वैसे 11th स्टैंडर्ड का भी हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर पूरा सिलेबस 11th स्टैंडर्ड का भी प्रेजेंट है। मैथ्स 1 मैथ्स 2, ठीक है ना, साइंस की बात करोगे साइंस स्ट्रीम की तो, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एसपीओसी बीके इकोनॉमिक्स, मैथ्स के जो कॉमर्स का जो मैथ्स होता है वो भी, तो उसके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। जब तक कॉलेज आपका खुल रहा है तब तक आपका 2-3 चैप्टर्स माइंड में हो जाएंगे। जब कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे उस चैप्टर को, आपको पहले से आता होगा, आप हाथ खड़ा करके आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना, सारे क्लासमेट्स इंप्रेस, भाई ये तो स्कॉलर आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला आदमी है, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। सेम गर्ल्स के लिए भी वही बात है। डिसिप्लिन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं, आज सीरियस हो गए, राहुल सर का मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा, चलो कल पढ़ लिया परसों पढ़ लिया, लेकिन 4 दिन बाद क्या भूल गए, सर मजा नहीं आ रहा है, सर वापस से मोटिवेशन दे दो, ऐसा नहीं चलता। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो 12वीं जो है उनको तो लाना ही पड़ेगा खुद से, लेकिन 11वीं वालों आपके लिए भी मैं बोल रहा हूं डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी से करके चलोगे तो बहुत बढ़िया। तो हम ये फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में कि हम आपके लिए फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के वीडियोस लाएं, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए अलग अलग। तो कमेंट कर देना अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं जरूर से जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2 काम अभी करना है। क्या? सबसे पहले जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर के वीडियोस लगाओ, जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करो, ठीक है, और उसको रिवाइज करो, बाय हार्ट करो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स वगैरह हो तो। दूसरा काम, जेआर कॉलेज का हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाओ डाउनलोड कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक होगा तो वहां से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन डाउनलोड जरूर कर लेना। बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले टाइम में फ्री भी आएंगे, बहुत सारी चीजें पेड लाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। पसंद आया वीडियो, अच्छा लगा है हमारी मेहनत, तो प्लीज लाइक कर देना, एक रेड हार्ट कमेंट कर देना, स्पैम कर दो रेड हार्ट कमेंट सेक्शन में, और प्लीज ये वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे कुछ और नए नए वीडियोस में। मेक श्योर कि आप इस चैनल पे जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल 3000।